नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इतिहास को बदल दिया। यह है महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह की कथा। आपने भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपी है एक अद्वितीय सीख जो आपके जीवन को बदल सकती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आपको हमारे कंटेंट से कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। भीष्म पितामह का प्रारंभिक जीवन। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा थी और उन्होंने महान गुरु परशुराम से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की थी। राजा शांतनु का पुत्र होने के नाते देवव्रत को हस्तिनापुर का भविष्य का राजा माना जाता था। लेकिन नियति ने उनके जीवन को एक ऐसी दिशा दी जिसे कोई भी नहीं सोच सकता था। शांतनु और सत्यवती का प्रेम। कहानी तब बदलती है जब राजा शांतनु को एक मछुआरिन सत्यवती से प्रेम हो जाता है। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनके पहले से ही देवव्रत नामक पुत्र था जिसे उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। देवव्रत का त्याग और ब्रह्मचर्य व्रत। जब देवव्रत को इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम और उनकी खुशी के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने प्रतिज्ञा की कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करेंगे और सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद सत्यवती पिता को चिंता थी कि देवव्रत की संतानें भविष्य में सिंहासन की मांग कर सकती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की शपथ ली। इस महान त्याग के कारण ही उन्हें भीष्म की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है कठोर प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा का प्रभाव। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य व्रत केवल एक साधारण प्रतिज्ञा नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरे महाभारत की घटनाओं पर पड़ा। भीष्म पितामह ने अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन उनका यह त्याग हस्तिनापुर की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना गया। उनके रहते हुए भी वह राजा नहीं बन सके और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कई युद्ध हुए, जिनमें महाभारत का महान युद्ध भी शामिल है। भीष्म का धर्म और निष्ठा। भीष्म पितामह ने हमेशा धर्म और निष्ठा का पालन किया। कौरवों के पक्ष में होते हुए भी उनके दिल में पांडवों के लिए भी प्रेम और सहानुभूति थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया और कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया, क्योंकि उनका कर्तव्य कौरवों की सेवा करना था। उनका जीवन सदैव धर्म, त्याग और निष्ठा का प्रतीक बना रहा। भीष्म पितामह का यह व्रत और उनका त्याग हमें जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि निष्ठा और त्याग से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हमें महान बनाती है। शिक्षा, लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, भीष्म पितामह की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। मन, त्याग और निष्ठा का महत्व। व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। त्याग, कर्तव्य और धर्म के प्रति अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होता। श्रेय, संकल्प की शक्ति। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य व्रत यह दिखाता है कि मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी भीष्म पितामह के त्याग और उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणा से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोचक कहानी के साथ। YouTube